सती कितनी सहज भक्ति देख के, विनम्रता देख करके भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर जैसे ही मां के सामने आए, उनके नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि भगवान भोलेनाथ के पैर धुल गए। प्रभु ने भगवती को अपने दोनों हाथों से उठा करके खड़ा किया और पूछा कि देवी, इस कठोर तप का कारण क्या है? भगवती सती कहती है कि प्रभु, मैं क्या चाहती हूं आप भी जानते हैं। मेरी चाह, मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा आपसे छुपी नहीं है। भगवान शंकर जानते तो थे, लेकिन वे सती के मुख से सुनना चाहते थे। पर जब सती ने कुछ भी नहीं कहा, तब भगवान शिव स्वयं कहते हैं, अद्य प्रवत्त बनतांगी तवास्मि दासः। हे देवी, आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें, क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। ऐसा भगवान शंकर ने खुद कहा है। उस समय निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता प्रजापति दक्ष के यहाँ भगवान शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे। लेकिन दक्ष शिव का विरोधी, अभिमानी, अहंकारी था, मना कर दिया। पर भगवान विष्णु के समझाने पर दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती का विवाह ना चाहते हुए भी भगवान शंकर से कराया। विवाह हुआ। विवाह के पश्चात सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई, जहां पर नित्य वे भगवान भोलेनाथ का पूजन करती हैं और भगवान शंकर के पास में नित्य ऋषि मुनि आते हैं, साधु संत आते हैं जो भगवत चर्चा करते हैं, और सती उस भगवत चर्चा को सुनती हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर का मन राम कथा सुनने के लिए हुआ, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं वे राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और राम कथा सुनने के लिए हमेशा भगवान शिव लालायित रहते हैं, तरसते हैं। तो त्रेता युग का समय चल रहा था, राम जी का अवतार भी हो चुका था, राम नर लीलाएं कर रहे थे, और ऐसे समय में भोलेनाथ का मन राम कथा सुनने को होता है। और मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग राम कथा सुनने के लिए हुआ। और जो भोलेनाथ है वो राम कथा सुनने के लिए हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से, उत्तर भारत से
दक्षिण भारत आते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में। ये राम रस है, ये राम कथा है, ये राम जी के प्रति अनुराग है भोलेनाथ का, जो खींच करके लाता है। कुंभज ऋषि के आश्रम में आए और आज अकेले नहीं हैं, अब भगवान शंकर के साथ संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी, जगत की माता पराम्बा भवानी भगवती सती भी है साथ में। और जब आए हैं तो कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा उठ करके खड़े हो गए। उल्टा हो गया यहां पर जो वक्ता है वो कुंभज ऋषि है और जो श्रोता है वो भगवान शंकर है। वक्ता कुंभज ऋषि, श्रोता भगवान शंकर। नियम ये कहता है, परंपरा ये कहती है, हम ये देखते आए हैं कि जो श्रोता है वे वक्ता का सम्मान करते हैं। लेकिन आज जब श्रोता का आगमन हुआ तो वक्ता उठ करके खड़े हो गए अपनी आसन से। ये कैसा नियम है? कुंभज ऋषि ने देखा आज कथा सुनने के लिए कोई साधारण मानव नहीं आया है। आज कथा सुनने के लिए रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता, प्रथम रचयिता स्वयं पधारे।